हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने CNS के यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 को। आज हम लेक्चर 1 में ये टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें हम कवर करने वाले ऑथेंटिकेशन, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, बर्थडे अटैक ऑथेंटिकेशन फंक्शन। जो ये सारे टॉपिक्स है उसमें से 2 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर में आता है 2021-22, 22-23 और 23-24, यानी लगातार पिछले तीनों सालों में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा बर्थडे अटैक। ये हमारा सेक्शन ए यानी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी लगातार 2 साल पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 2022-23 एंड 23-24। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखें, जिससे ये आपके सारे टॉपिक्स काफी अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम समझने वाले हैं बेसिकली ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या होता है। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर और इन्फॉर्मेशन। हम ऑथेंटिकेशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन डेटा को फेच कर रहा है, जो यूजर फेच कर रहा है, वो यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं है। ऑथेंटिकेट यानी वो यूजर सही यूजर है या नहीं, ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन और पासवर्ड वो मांगता है। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप बहुत इजीली लॉगिन कर लोगे, क्योंकि आपको पासवर्ड भी पता होगा और आपको अपनी आईडी भी पता होगी। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन कोई आपको ट्राई करता है तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज पर्सन नहीं है। उसे लॉगिन और बेशक उसको यूजर नेम पता होगा, लेकिन उसको पासवर्ड नहीं पता होगा। तो वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ही होता है जब हम लॉगिन और पासवर्ड उसमें एड ऑन करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हमारे कितने टाइप से हो सकता है। पहला होता है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एक बार ही हमें ऑथेंटिकेट करने की जरूरत पड़ती है कि यूजर हमारा, जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो हमारा वेरीफाइड यूजर है या नहीं है, यानी वो यूजर सही यूजर है या नहीं है। एक बार ही हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल दिया, तो इंस्टाग्राम पे आप सिंपल लॉगिन पासवर्ड, वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, आप सिंपल हमारा अकाउंट जो वो ओपन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी एक बार ही ऑथेंटिकेट करना पड़ा यूजर को। इसमें यही लिखा हुआ है, दिस वॉज द फर्स्ट मेथड ऑफ सिक्योरिटी डेट वॉज डेवलप्ड। ये पहला सिक्योरिटी मेथड था। द यूजर हैज टू एंटर द यूजर नेम और पासवर्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपनी ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करा सकता है कि मैं जो हूँ ऑथराइज यूजर हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे, जैसे हम बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सेम ही उसी तरीके से वर्क करता है। इन दिस ऑथेंटिकेशन सिस्टम द यूजर हैज टू गिव अ यूजर नेम, पासवर्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड तो देने ही पड़ता है, लेकिन अदर एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी उसे एड ऑन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लॉगिन और पासवर्ड डाला, उसके बाद वो बोलेगा कि आपके पास आपके नंबर पे एक OTP आया, आप OTP लिखो। फिर वो OTP से वेरीफाई करेगा जो यूजर है वो सही यूजर है या नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी हम जो प्रोसेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं वो मल्टीपल्स टाइम कर रहे हैं। एक टाइम नहीं कर रहे, 2 टाइम्स नहीं कर रहे, 2 टाइम से ज्यादा बार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मेल में अपने, जैसे आपकी मेल हो गई, अगर वो किसी को ओपन करने तो उसे हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उससे ज्यादा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी वहां प्रोवाइडेड होता है। तो वहां आपसे 2-3 बार आपको ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद आप ओपन कर पाएंगे अपनी मेल को। So that is called multi-factor authentication. In this type of authentication, more than 1 factor of authentication is needed. इसमें एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन की हमें नीडेड होती है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ऑथेंटिकेशन सिंपली क्या है, यूजर को वेरीफाई करना कि वो जो यूजर है वो हमारा सही यूजर है या नहीं है। ये इसके डिफरेंट टाइप है, 3 इसके मेन पार्ट है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो MAC, मैक, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। हमारा जो 23-24 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या पूछा गया था, डिस्कस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ऑल्सो गिव द यूज ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट इन मैक। आपको क्या बताना था कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड क्या होता है और उसके यूजेस बताने थे। ये आपका 23-24 में पूछा गया था। वहीं अगर हम बात करें 22-23 में, तो 22-23 में आपसे क्या पूछा गया था, 22-23 में पूछा गया था व्हाई मैसेज ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, कि हमें मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की क्यों रिक्वायरमेंट है। डिस्कस वर्किंग ऑफ मैक विद ब्लॉक डायग्राम, आपको उसकी वर्किंग समझानी थी कि वो किस तरीके से वर्क करता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था 22-23 में। वहीं अगर हम बात करें 21-22 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ऑल्सो गिव द यूज ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट इन मैक। सेम ही क्वेश्चन है कि आपको सेम 22-23 और 21-22 और 22-23 में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इन तीनों क्वेश्चन में एक सिमिलैरिटी देख पा रहे होंगे कि सर मैसेज ऑथेंटिकेशन
तो आपसे पूछा ही गया है कि मैक हमारा होता क्या है। तो हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मैक होता क्या है। मैक स्टैंड फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। मैक की फुल फॉर्म क्या है? मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। हियर इन मैक सेंडर एंड रिसीवर शेयर सेम की। इसमें क्या होता है? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर और रिसीवर सेम की का यूज करते हैं। अगर वो सेम की का यूज कर रहे हैं तो यहाँ हम कौन सी क्रिप्टोग्राफी का यूज करें? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। क्योंकि हमने यूनिट 1 में काफी अच्छे से पढ़ा था कि जो हमारी, अगर हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो वहां हम सेंडर और रिसीवर दोनों सेम की यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम कौन सी क्रिप्टोग्राफी का यूज करें? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज कर रहे हैं। MEC यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड इज अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू चेक द इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज। यानी आपके पास अगर शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वहां आप मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा बल्क इंफॉर्मेशन या डेटा है, आपको उसको ऑथेंटिकेट या इंटीग्रेट करना है, तो वहां ये कहीं ना कहीं इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। ये शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे काफी अच्छे से वर्क करता है। अब ये है क्या लाइक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड किस तरीके से वर्क करता है? सबसे पहले हम ये पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि किस तरीके से एक बार वर्क करता है, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली हमारे पास इसमें क्या होता है? एक मैसेज होता है, ठीक है, जो कि हमारा सेंडर सेंड करता है मैसेज। हमारे पास एक इसमें मैसेज होता है, एक हमारे पास की होती है, और एक हमारे पास होता है एक फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन। हम क्या करते हैं? एक फंक्शन के अंदर की और मैसेज को एक साथ पास करते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम की और मैसेज को एक साथ पास करते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलता है? MEC यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमें मिलता है इसके अंदर। समझ आया आपको? इसमें हम क्या करते हैं? मैसेज और की को एक साथ एक फंक्शन में पास करते हैं और फिर हमें आउटपुट में क्या मिलता है? मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमें मिलता है, ठीक है। और जब भी एक बात, और ये तो पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है कि जब हम सेंडर हमें क्या 1 MB का आपको डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन जब वो आउटपुट में रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो क्या होता है? वो कंप्रेस्ड हो जाता है, यानी उसकी बिट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लाइक 1 MB से क्या होगी? 1 KB हो गई। तो इसमें क्या होते हैं? बिट रिड्यूस हो जाती है, यानी कंप्रेस हो जाती है। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं, आपको समझने की जरूरत है। अब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। क्या है? सेंडर जनरेट अ फिक्स साइज ऑफ इनपुट कॉल्ड क्रिप्टोग्राफिक चेकसम। जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो हमारा कंप्रेस प्रोसेस है कि 1 MB को 1 KB में वो कंप्रेस कर देता है, उसको हम क्रिप्टोग्राफिक चेकसम बोलते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं? एंड अपेंड इट द ओरिजिनल मैसेज वन रिसीवर साइड रिसीवर ऑल्सो जनरेट द कोड एंड कंपेयर इट विद द रिसीव्ड दस एंश्योरिंग द ओरिजिनलिटी ऑफ द मैसेज। ये क्या करता है? अपेंड करता है। अपेंड यानी दोनों को एक साथ। मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या करता है? मैसेज और की को दोनों को एक साथ एक फंक्शन में पास करते हैं। उस फंक्शन से हमें मैसेज ऑथेंटिकेशन वैल्यू या मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमें मिलता है। और फिर ये क्या करता है? जो हमारा जो हमें ओरिजिनल मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है और जो हमारा फंक्शन से निकला, उन दोनों को कंपेयर करता है। अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब ऑथेंटिसिटी है, लाइक वो उसमें कुछ भी अटैक नहीं किया। अगर वो दोनों मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड डिफरेंट होते हैं तो इसका मतलब हमारा अटैकर ने मैसेज को चेंज कर दिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। यही आप देख पा रहे हो कि ये हमारा मैसेज है, M यानी मैसेज, K यानी कि मैसेज और की को हम एक फंक्शन में पास कर रहे हैं। उस फंक्शन यानी मैक फंक्शन आप समझ सकते हैं। हम एक फंक्शन में दोनों को एक साथ पास कर रहे हैं और फिर हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? मैक वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। ये होता है हमारा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। आई होप आपको क्लियर होगा कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड क्या होता है। अब इसका एक जैसे होता है ना कि फॉर्मूला, इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि MEC यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड इक्वल टू CK, M। ये जो C है, ये C क्या है? हमारा मैक फंक्शन। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि CK, M, तो C क्या है हमारा? ये है हमारा मैक फंक्शन। मैक फंक्शन के साथ हम किसको कंबाइन कर रहे हैं? एक की और मैसेज को। यही तो हम करते हैं, की और मैसेज को एक फंक्शन में पास करता है और हमें मैक मिलता है। तो इसमें यही फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है कि हम की और मैसेज को कंबाइन कर रहे हैं। सी जो हमारे वो फंक्शन है और हमें क्या मिल रहा है? मैक की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। वही इसमें लिखा हुआ है M क्या है? इनपुट मैसेज, C क्या है? मैक फंक्शन, एंड K क्या है? शेयर्ड सीक्रेट की, ठीक है। अब की आपको सेंडर और रिसीवर में जो हमारी की होती है वो हम सेम की का यूज करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट मैक, कि हमारा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड किस तरीके से वर्क करता है और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमारा होता क्या है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, यानी कितने टाइप से हो सकता है। पहला होता है मैक विदाउट इंक्रिप्शन।
हम मैक तो कर रहे हैं, लाइक इसमें ऑथेंटिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन नहीं कर रहे, यानी ठीक है, इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट की यूजर को ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा यूजर है वो ऑथेंटिकेट यूजर है या नहीं है। अभी किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको इसके एक बहुत इजी डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी। इसमें तो लिखा हुआ है, ये डायग्राम ऑलरेडी आपको मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगी किस तरीके से वर्क करता है। हमारा एक सेंडर है, यानी आप क्या कर रहे हैं, मैसेज को सेंड कर रहे हैं। अब आपको पता है जब भी आप मैसेज के साथ हमेशा क्या करते हैं, एक की को एक साथ पास करते हैं फंक्शन के अंदर। मैक फंक्शन जो हमने रिप्रेजेंट करा है, सी आप मैसेज और की को एक साथ आप किस में पास कर रहे हैं, मैक फंक्शन में पास कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जब मैक फंक्शन से हमें आउटपुट क्या मिलता है, मैक यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमें मिल गया। फिर हमने क्या किया, इस मैसेज को और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यानी जो हमारा आउटपुट में मिला, उन दोनों को अपेंड कर दिया। ये क्या है, ये हमारा अपेंड का साइन है, यानी इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। आप यहां देख पा रहे होंगे कि हमने मैसेज और मैक को क्या कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने दोबारा क्या किया, मैसेज को, जो हमारा ये मैसेज है और मैक है, इनको सेपरेट कर दिया, यानी मैसेज को आपने क्या किया, उस फंक्शन में पास कर दिया। और आपको जब पता है जब फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो इसमें क्या पास करते हैं, इसके साथ की जरूर पास करते हैं। तो जो कि हमने यहाँ यूज करी वही हमने की यहाँ पास करी, दोनों मैसेज और की को एक साथ उस फंक्शन में पास किया और हमें क्या मिला, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ मिल गया आउटपुट में। अब ये वाला जो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड था और ये वाला जो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड था, इन दोनों को कंपेयर किया। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब ऑथेंटिसिटी हमने कर लिया कि जो हमारा यूजर है वो ऑथराइज यूजर है, ठीक है। अगर ये दोनों डिफरेंट आते हैं तो इसका मतलब जो यूजर है वो अनऑथराइज यूजर है, तो वहां वो चीज ऑथेंटिसिटी इस तरीके से इसमें होती है। इसमें इंक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, कोई डिक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें सिंपली हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा यूजर है वो हमारा ऑथेंटिकेट है या नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा ये किस तरीके से इसकी वर्किंग हुई है कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया, मैसेज के साथ हमेशा हम की पास करेंगे मैक फंक्शन में, फिर वहां से हमें मैक वैल्यू मिलेगी, फिर मैसेज और मैक वैल्यू को हमने एक साथ कर दिया यानी अपेंड कर दिया, ये अपेंड का साइन है। फिर वहां से हमने मैसेज को सेपरेट कर दिया मैक से, फिर उसके दोबारा से वही प्रोसेस हमने अप्लाई किया, उसको फंक्शन में पास किया की के साथ, फिर वहां से मिला, फिर इन दोनों को कंपेयर किया। दैट इज ऑल अबाउट मैक विदाउट इंक्रिप्शन, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस मॉडल कैन प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी, ये जो मॉडल है सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है, बट नॉट कॉन्फिडेंशियलिटी एज एनी वन कैन सी द मैसेज। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही हमारे जो डेटा या इन्फॉर्मेशन को वो देख पाएगा या उसको अपडेट कर पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, लेकिन ये ऑथेंटिकेट बहुत अच्छे से कर पाता है। तो ये है हमारा पहला टाइप, मैक विदाउट इंक्रिप्शन। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको ये डायग्राम भी मिलेगा और आपको वो डायग्राम भी नोट्स में मिलेगा, तो आपको दोनों में से जो भी अच्छे से समझ आता हो आप वो एग्जाम में बना कर आए, बट आपको समझना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इंटरनल एरर कोड या ऑथेंटिसिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे थे कि जो हमारा यूजर है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, लेकिन हमारा जब सेकंड टाइप आता है तो उसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी की भी बात करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी हम इसमें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब इंटरनल एरर कोड भी हम इसको बोलते हैं सेकंड टाइप को। अब हमारा इसमें होता क्या है, इसका भी मैंने पहले से ही डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसमें दो साइड होती है, एक सेंडर साइड होती है, एक रिसीवर साइड होती है। पहले हम बात करेंगे अपने सेंडर साइड की बात कि सेंडर साइड हमारा क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारा जो सेंडर है वो हमारा मैसेज मैक फंक्शन में पास करेगा। अब आपको पता है मैसेज के साथ हमेशा एक की जरूर पास होगी। मैसेज और की को एक साथ इस मैक फंक्शन में पास किया और उसने आउटपुट में क्या दिया, मैक वैल्यू। मैक वैल्यू उसने क्या दिया, आउटपुट में दी। फिर आपने सेम प्रोसेस करा, जो मैक वैल्यू आई और मैसेज आई उन दोनों को अपेंड कर दिया, यानी दोनों को एक साथ कर दिया। यहाँ एक साथ करने के बाद आपने यहाँ ई यानी इंक्रिप्शन प्रोसेस को आपने अप्लाई किया। इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए आपने दूसरी की का यूज किया। ये तो की 1 थी, ये क्या थी, की 2। इंक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन में क्या करते हैं, हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से जो आई हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जब हम इंक्रिप्शन करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिला, साइफर टेक्स्ट। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमें साइफर टेक्स्ट क्यों मिला, क्योंकि हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं। इंक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और इस साइफर टेक्स्ट के अंदर क्या क्या होगा, मैसेज होगा और मैक वैल्यू, क्योंकि हमने उन दोनों को ही एक साथ भेजा था इंक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर। अब इसमें एक चीज और है, मैसेज कैन नॉट बी सेपरेट इजीली। अब हम इजीली मैसेज को सेपरेट नहीं कर सकते। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं क्या लिखा है, कि कुछ भी लिखा हुआ है। अब आप इस ये कोड में ही यानी कुछ कोड वर्ड्स में कुछ
कन्वर्ट कर देता है कि जो हमारा अटैकर है वो समझ नहीं पाएगा। अगर अटैकर को मिल भी गया साइफर टेक्स्ट तो वो नहीं समझ पाएगा कि हमारा मैसेज में क्या है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि मैसेज को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ये हमारा होता है सेंडर साइड वर्किंग। अब रिसीवर साइड क्या होता है? रिसीवर साइड जब हमें साइफर टेक्स्ट मिला, साइफर टेक्स्ट हमें क्या करना होता है? बेसिकली डिक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो डिक्रिप्शन यानी डी यानी डिक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है। हमने की 2 जो हमने यहाँ की यूज की थी वही हम यहाँ की यूज करेंगे, ठीक है, डिक्रिप्शन में। अब आपको क्या मिलेगा? मैसेज मिला और आपको क्या मिला? मैक फंक्शन, मैक वैल्यू मिली। मैसेज को सिंपली फिर आपने क्या किया? मैक फंक्शन में पास किया। अब आपको पता है मैसेज के साथ आप की जरूर पास करेंगे, कि आपने वही जो की 1 थी वही इसमें पास करी, इन दोनों को पास किया। जो मैक फंक्शन में इसका प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट क्या मिलेगा? एक मैक वैल्यू मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे? ये जो मैक वैल्यू है, ये वाली जो मैक वैल्यू है जो आउटपुट में आई है और जो हमारी यहाँ है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल है तो ऑथेंटिसिटी यानी जो यूजर है वो ऑथेंटिकेट यूजर है। अगर वो डिफरेंट होती है तो इसका मतलब जो हमारे यूजर है वो अनऑथराइज यूजर है, यानी ऑथेंटिसिटी हमारी वहां चेक कर लेगी कि यूजर हमारा सही नहीं है। यह हमारा होता है पूरा इसके अंदर, जिसमें हम ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों की बात करते हैं। ये हमारा होता है सेकेंड टाइप। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंडर साइड हमारे किस तरीके से वर्किंग हुई या रिसीवर साइड हमारी किस तरीके से वर्किंग हुई। इसमें यही लिखा है, इन दिस मॉडल सेंडर इनक्रिप्ट द कंटेंट बिफोर स्टार्टिंग इट थ्रू नेटवर्क फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या करता है? सेंडर इनक्रिप्ट करता है, जो भी उसको सेंड करना होता है मैसेज उसको इनक्रिप्ट करता है। और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है कि जो भी यानी जो भी आप मैसेज जिसको भेजें सिर्फ उसके पास ही पहुंचेगा। दूसरा उसमें कोई बीच में अगर अटैकर आ जाता है तो उसको भी वो समझ नहीं आएगा कि वो मैसेज क्या है। दस दिस मॉडल प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज ऑथेंटिसिटी, जिसकी वजह से ये जो हमारा ये जो हमारा टाइप है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिसिटी भी प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करता है। आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे। इसका ये डायग्राम इसमें मैंने कंबाइन करके डायग्राम लिखा हुआ है, ये थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने वो अलग अलग आपको सेंडर और रिसीवर में आपको बताया किस तरीके से वर्किंग होती है। अब हमारा थर्ड होता है एक्सटर्नल एरर कोड। एक्सटर्नल एरर कोड यानी 4 केसेस व्हेन देयर इज अ अल्टरेशन इन मैसेज, यानी जब आप सेंड कर रहे हैं तभी मैसेज में कुछ चेंज हो गया। अल्टरनेशन यानी परिवर्तन हो गया उसके अंदर, तभी जब आप सेंड कर रहे हैं तभी वो मैसेज बिगड़ गया, भेजना कुछ और चाह रहे हैं हो कुछ और गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सर्वर एरर। यानी जब आप सेंड कर रहे हैं तब भी उस मैसेज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आप उसको इंक्रिप्शन प्रोसेस करें, डिक्रिप्शन प्रोसेस करें, अब तो वो मैसेज बेकार ही हो गया। जो आप भेजना चाह रहे हो वो तो डेटा पहुंचेगा ही नहीं। तो इस चीज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एरर कोड, यानी भेजने से पहले ही हमारा जो मैसेज है वो चेंज हो गया। तो इसमें ये लिखा है, वी डिक्रिप्ट इट फॉर वेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम, वी ऑप्ट फॉर एक्सटर्नल एरर कोड। जब हम इसमें डिक्रिप्शन करें, इंक्रिप्शन करें तो हमारे कौन सा एरर आएगा? हमारे पास आएगा एक्सटर्नल एरर कोड, यानी जो आप मैसेज था वो पहले ही हमारा चेंज हो चुका है। ये हमारे 3 टाइप होता है। आई होप ये तीनों आपको क्लियर होंगे कि मैक क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैक। तो अगर मैक आता है तो आपको यहां तक लिखना है कि मैक विद इट्स टाइप। अब देखेंगे हम वाई यूज ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट इन मैक। अब मैक के अंदर यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के अंदर हमें ऑथेंटिसिटी की यानी ऑथेंटिकेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? अब ऑथेंटिकेशन की जब भी रिक्वायरमेंट की बात आती है तो वहां हमारी बिल्कुल सिंपल चीज है CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी। 4 आते हैं, मैंने यहाँ 3 लिखे हुए हैं, तो 4th वाला भी आता है यानी अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि कीप डेटा सीक्रेट फ्रॉम अनऑथराइज यूजर, यानी जो ऑथराइज यूजर है सिर्फ और सिर्फ वही डेटा देख पाए, अनऑथराइज यूजर डेटा नहीं देख पाए। तो इसके अंदर वही लिखा है कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन्स ये होता है, इवन इफ समवन इंटरप्ट द मैसेज दे कैन नॉट जनरेट अ वैलिड मैक विदाउट नोइंग द की। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को कोई जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं उसको मैसेज मिल भी गया, वो मैसेज को इंटरप्ट कर भी रहा है, लेकिन वो बिना की के उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन जिसके पास की होगी वही मैसेज को रीड कर पाएगा। ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी यानी स्टे करेक्ट, कि हम जो डेटा भेज रहे हैं सेंडर से रिसीवर वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। मैक एंश्योर दैट मैसेज रिमेन अनचेंज, कि जो हम सेंडर से रिसीवर मैसेज भेज रहे हैं मैक ये वेरीफाई करता है कि मैसेज हमारा चेंज नहीं होगा, यानी बीच में अटैकर कोई भी उसके अंदर इंटरप्ट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। फिर है हमारा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन आपको बताया दिस हेल्प प्रिवेंट इम्पर्सोनेशन अटैक, यानी जो भी हमारा अटैकर है उससे बचाने के लिए हम ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं।
दैट इज ऑल अबाउट वाई वी यूज ऑथेंटिकेशन इन मैक। और फोर्थ वाला मैंने आपको बताया अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जिस टाइम आपको डेटा चाहिए उस टाइम वो आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। तो आप ये 4 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं, मैंने 3 लिखे हुए हैं, आप एक और भी एड ऑन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मैक, ये हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि तीनों, किसी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ मैक पूछा है, किसी में आपको उसका ब्लॉक डायग्राम आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आप बना सकते हैं। फिर उसमें रिक्वायरमेंट भी पूछी थी, अब उसमें एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी पूछे थे। तो एग्जाम्पल आप कहाँ लिखेंगे, बैंक ट्रांजेक्शन में जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां हम किसका यूज करते हैं, MEC, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का यूज करते हैं। सिक्योर मैसेजिंग, डेटा इंटीग्रिटी, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के। और इसमें आप अपने पास से भी एड ऑन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि जहां हमें ऑथेंटिकेट की जरूरत पड़ती है, कि यूजर को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है कि जो हमारा यूजर है वो सही यूजर है कि नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट, कि हमें बेसिकली ऑथेंटिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। आई होप आपको मैक जो है वो पूरा क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट की, कि ऑथेंटिकेशन की हमें क्यों जरूरत है। इसमें लिखा हुआ है द मेन गोल इज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। हमारा कोई भी ऐसा डेटा हो जो हमारा सेंसिटिव डेटा हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं, कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर पाए। कोई भी अनऑथराइज पर्सन अगर वो एक्सेस कर लेगा तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, तो इसलिए हम उसका यूज करते हैं। विदाउट ऑथेंटिकेशन एनीवन कुड एक्सेस सिक्योर इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स। अगर आप ऑथेंटिकेशन का यूज नहीं करेंगे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बदल के किसी को भी भेज सकता है, किसी को कुछ भी प्रिटेंड कर सकता है, सामने वाले कुछ भी समझा सकता है। तो ऑथेंटिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट लाइक लॉगिंग इनटू सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम देख लें, आप फेसबुक देख लें, कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, ट्विटर देख लें, तो वहां आपको ऑथेंटिसिटी आपकी पहले ही चेक होती है जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं। तो वहां हमारी रिक्वायरमेंट है ऑथेंटिकेशन की। बैंक एटीएम कार्ड जब आप अपने पैसे निकालने जाते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ भी वहां आप जाते हैं तो वहां आपसे पिन पूछता है कि आपका एटीएम पिन क्या है। तो वो क्या है, ऑथेंटिकेट ही तो कर रहा है कि जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो सही पर्सन है कि नहीं। अगर आप सही पिन डालोगे तो आप सही हो, अगर आप नहीं डालोगे तो आप नहीं हो। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में आप जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां वो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि वो आप सही यूजर हैं कि नहीं है, या आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं वहां आपको ऑथेंटिकेट करता है। दैट इज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें आप खुद भी एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन फंक्शन। अब ये जो हमने मैक पढ़ा, ये जो हमारा मैक है ये भी हमारा ऑथेंटिकेशन फंक्शन है। हमने काफी सारे ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं कि हम किस तरीके से ऑथेंटिकेट कर पाते हैं, वो सब हमारे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन फंक्शन ही होता है। मैक हमारा ऑथेंटिकेशन फंक्शन ही है। अब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। द ऑथेंटिकेशन फंक्शन इज लाइक अ सिक्योरिटी चेक point that verify that a message or data is coming from the right person or right device। आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको मैसेज सेंड कर रहा है, अब ऑथेंटिकेशन फंक्शन वो चेक करेगा कि जो आपका मैसेज या डेटा आ रहा है वो राइट पर्सन और राइट डिवाइस से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये काम होता है हमारा ऑथेंटिकेशन फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द ऑथेंटिकेशन फंक्शन इन क्रिप्टोग्राफी एक्ट लाइक अ डिजिटल ID चेक फॉर मैसेज एंड डेटा। क्रिप्टोग्राफी के अंदर अगर हम बात करें ऑथेंटिकेशन फंक्शन की, तो वो डिजिटल ID की तरह वर्क करता है कि वो चेक करता है कि जो मैसेज और डेटा आ रहा है वो सही पर्सन ने भेजा है कि नहीं भेजा। जैसे डिजिटल ID, अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो वहां आपके पास एक ID होती है, वहां से आपको वेरीफाई करता है कि आप इसके एम्प्लॉय हो या नहीं हो। तो इसी तरीके से इसमें क्रिप्टोग्राफी में ऑथेंटिकेशन इसी तरीके से वर्क करता है। इट मेक श्योर दैट अ मैसेज आर कमिंग फ्रॉम द राइट पर्सन। वही जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा मैसेज है वो हमारा राइट पर्सन सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन फंक्शन। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज बर्थडे अटैक। बर्थडे अटैक हमारा जो है सेक्शन ए यानी 2 नंबर में ही पूछा जाता है हमेशा। AKTU 22-23 और 23-24 में 2 नंबर में ही पूछा गया है, और सेम ही क्वेश्चन कि बर्थडे अटैक होता क्या है। बेसिकली बर्थडे अटैक पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बर्थडे अटैक बेसिकली बेस्ड है हमारे प्रोबेबिलिटी पे। अब जो आपने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, तो वो यहाँ काम आएगी। बर्थडे अटैक में जो अटैकर है वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे अटैक करता है कि वहां कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं अटैक करने के।
तो उसके बेस पे वो अटैक करता है। ठीक है, तो इससे पहले आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमारा किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अभी किस तरीके से वर्क करता है। अ बर्थडे अटैक यूजेस द प्रोबेबिलिटी दैट टू डिफरेंट इनपुट विल प्रोड्यूस द सेम हैज वैल्यू टू फाइंड द कोलिजन। अब क्या करता है, बर्थडे अटैक यूज करता है प्रोबेबिलिटी। वो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी का यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल कि वो चेक करता है कि कहाँ सेम चीज आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 23 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 23 स्टूडेंट है, हमने किसी भी 2 स्टूडेंट का हमें चेक करना है कि किन 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम आता है, यानी सेम डे पे कौन कौन बर्थडे सेलिब्रेट करता है। अब हमने एक फिक्स कर दिया कि मुझे 10 अक्टूबर बताइए कि 10 अक्टूबर को किस किस का बर्थडे आता है। तो वो फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी करी कि टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 23 स्टूडेंट है। और ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि टोटल हमारे पास कितने 23 स्टूडेंट है। 23 में से हमारे पास अगर हम एक बच्चे की, यानी एक हमारे स्टूडेंट ए है, अगर मैं स्टूडेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं कि उसका बर्थडे जो है उसी डेट पे आ रहा है, तो वो क्या होगी 1/365। 365 क्यों, क्योंकि हमारे टोटल डेज जो पूरे एक साल में होते हैं वो 365 ही होते हैं। अब एक यहाँ हो गई, रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास, बची 22/365। 22/365 किस तरीके से बची, क्योंकि 23 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की आपने निकाल ली, तो बचे कितने हमारे पास 22 और टोटल कितना है 365। फिर हमने ए और जो हमारे रिमेनिंग है उसमें चेक करा कि वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो मैच नहीं कर रहा फिर हम दोबारा से एक स्टूडेंट लेंगे सी, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 21/365, क्योंकि पहला ए हो गया फिर बी हो गया, तो 23 में से 2 माइनस करेंगे तो 21/365। इसी तरीके से ये चेक करता जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकाल पाएगा कि 23 स्टूडेंट में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका सेम डे पे बर्थडे आएगा। तो लाइक अगर आप निकालोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी आपकी निकलेगी कि 50% ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनका सेम डे पे बर्थडे आता है। तो ये इसी के, जो मैंने आपको ये सिनेरियो समझाया, इसी के बेस पे हमारा जो अटैकर है वो वर्क करता है कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है कि सेम डेटा या सेम इंफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी निकालता है, फिर वो उसके बेस पे अटैक करता है। ठीक है, हैकर बर्थडे अटैक, सेम डे शेयर बर्थडे, वही मैंने आपको जो बताया। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द बर्थडे प्रॉब्लम जो मैंने आपके बताई, विच स्टेट दैट देयर आर 50% चांसेस दैट 2 पीपल इन अ ग्रुप ऑफ 23 विल हैव द सेम बर्थडे। जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया उसमें यही लिखा हुआ है कि इस तरीके से अटैकर हमारा वर्क करता है। ठीक है, व्हाट इट कैन डू। अब अटैकर करता क्या है, वंस एन अटैकर फाइंड द कोलिजन। अब अटैकर ने कोलिजन फाइंड कर लिया कि यहाँ सिमिलैरिटी है, तो अटैकर क्या करेगा, दे कैन ट्रिक अ सिस्टम इनटू बिलीविंग दैट 2 डिफरेंट इनपुट आर आइडेंटिकल। जहां वो ये देख लेगा कि हमारे जो 2 डिफरेंट इनपुट है वो आइडेंटिकल है, वहां वो अटैक कर देगा। दिस कैन बी यूज टू फोर्क डिजिटल सिग्नेचर और क्रैक पासवर्ड हैशेज। ये इसमें हैशिंग का यूज करता है, आपने हैशिंग लाइक डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ी होगी। इसमें ये वो हैशिंग का यूज करता है और जो भी पासवर्ड हो या कोई भी आपने कोई भी ऑथेंटिकेशन का यूज किया हुआ वो उसको क्रैक कर पाता है। कहाँ से क्रैक कर पाता है, वो देखता है कि कोलिजन कहाँ हो रहा है, कहाँ वो सिमिलैरिटी मुझे मिल रही है कि मैं वहां अटैक बहुत इजीली कर पाऊं। और प्रोबेबिलिटी के बेस पे करता है, मैंने आपको बताया ना, प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी चीज के होने के चांसेस को वो देखता है कि उसके होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी के बेस पे वो ये अटैक करता है। दैट इज ऑल अबाउट बर्थडे अटैक। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। अगर क्योंकि 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिख दोगे तो बहुत ज्यादा सफिशियंट है। ये 10 नंबर में कभी नहीं पूछा गया है, पिछले आप 3 से 4 साल के अगर पेपर देखोगे तो। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारा जो लेक्चर 1 है वो कंप्लीट होता है। हमने जो अपने सारे टॉपिक्स हैं वो हमने इसमें कवर कर लिया। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से जाकर आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।